तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक यूआई बनाने वाले हैं, मतलब एक वेदर ऐप बनाने वाले हैं टेलविंड सीएसएस और एचटीएमएल की मदद से और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो क्या बनाएंगे आज, कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आप हम सर्च करते हैं तो थोड़ी देर ये ऑफ तो कर नहीं सकते। ये एक्चुअली हमारा एक्सटेंशन लगा हुआ है। ठीक है, बंद होगा पड़ी। यहाँ से जाएंगे, अगर हम डालते हैं लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ जैसे सर्च करेंगे लखनऊ, हमें लखनऊ का विदा दे देगा। ठीक, तो कुछ ऐसा ही बनाने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाराबंकी। ओके, सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड आवाज, अंदर एक्चुअली परेशान किया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें 12 अंकी का मैं दे दिया। एक्चुअली मैंने इसे ट्रिम नहीं किया हुआ है तो फालतू स्पेस ले लेता है, तो उसकी वजह से जब एपीआई कॉल होती है तो हमारा फालतू स्पेस चला जाता है, उसकी वजह से कॉल नहीं होता। तो हम ट्रिम कर देंगे तो हो जाएगा, तो वो अभी वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो ऐसी भी है। सबसे पहले इससे हम बनाने के लिए हम सबसे पहले मैंने एक ऐप जो है फोल्डर बना लिया है वेदर ऐप नाम से, और इसे मैंने वीएस कोड में ओपन कर रखा है। ठीक है, एकदम फ्रेश है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ वीएस कोड में मैंने इसे ओपन कर रखा है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, यहाँ एच टी एम एल हो गई फाइल। एच टी एम एल में कोड पहले कोड ऐड करेंगे। बॉयलर प्लेट कोड में हम यहाँ लिख देंगे वेदर एप्लीकेशन, या फिर लिख देंगे वेदर वेदर ऐप नहीं है, वेबसाइट है। ठीक है, डाल दिया है, टाइटल में हमने ये डाल दिया। यहाँ से इसे हम लिंक करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसे आपको लिंक करना है किसे, स्टाइल सीट एंड सी एस एस को बनाने के लिए स्टाइल डॉट सी एस 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 सी एस एस। ठीक है, डॉट सी एस एस कंट्रोल जेड एंड, और जैसे हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये बोलेगा फाइल बना दी हमने, तो एक फाइल बना दी हमने, ये वाली फाइल बना दी। और यहाँ पर एक जेएस की फाइल बनाते हैं, पट्टे डॉट जेएस। ओके, क्यों नहीं बनी डॉट जेएस, ये फाइल, ये बेसिकली जेएस की फाइल होगी, एचटीएमएल की है, CSS की है जेएस। ओके, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, इतना हमने कर लिया। अब स्क्रिप्ट को हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं, स्क्रिप्ट SRC एंड स्पेस एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, हमने इसे लॉगिन नहीं, मतलब अटैच कर लिया अपनी HTML से। तो सबसे पहले हम यूआई को ऑब्जर्व करते हैं कि यूआई पे हमें बनाना क्या है। तो यहाँ पर आपको बनाना है, यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारा एक ये वाला सेक्शन होगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन होगा, ये इनपुट सेक्शन होगा, जिसके अंदर हमारा क्या है, एक इनपुट है। ओके, एक इनपुट है और एक बटन है, एक बटन है। ठीक है, बढ़िया है। और ये सारा रैपअप किया हुआ है एक ड्यू के अंदर। ठीक है, ये पूरा है, ये एक ड्यू के अंदर रैपअप है। एक ड्यू हमारा ये होगा। ठीक है, एक ड्यू हो गया, और ये एक ड्यू ये वाला हो गया। सॉरी, जो है हमारा थोड़ा ये ड्रॉ गड़बड़ कर रहा था, इसलिए मैं ऐसा करना पड़ा। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके अंदर बेसिकली हमें एक H1 टैग है। ठीक है, एक क्या है, एक पैराग्राफ टैग है, ये भी एक पैराग्राफ है, एक इमेज कंटेनर है, और इस इमेज कंटेनर के अंदर हमारा ये एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है। बेसिकली ये एक दो ड्यू है, एक ये ड्यू है, ये ड्यू है, या फिर और ये एक पूरे ड्यू के अंदर रैपअप किया हुआ है। समझ गए। तो कुछ ऐसा यूआई हमें ऑब्जर्व कर किया। अब इसे हम बनाने के लिए
पहले हम इसका जो है वो नहीं देखेंगे, स्टाइल नहीं देखेंगे, तो सबसे पहले हम इसका लॉजिक देख लेते हैं कैसे ये बनेगा। तो इसे यहाँ से पूरा क्लियर कर देंगे और चलते अपने VS कोड पे। VS कोड पे जाएंगे तो सबसे पहले हमें इसका एक सेक्शन बनाना होगा। जल्दी से जल्दी बना लेते हैं इसको सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक सेक्शन टैग आ गया। इस सेक्शन के अंदर हमें एक डिव बनाना है। डिव, ये एक मेन डिव होगा, एक मेन डिव होगा। ठीक है, ये मेन डिव होगा हमारा डॉट सेक्शन के अंदर। इसको आप एक क्लास दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बात दीजिए, अभी के लिए इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमारा एक मेन डिव होगा। अब डिव के अंदर हमारा एक कंटेनर में जिस प्रकार हमें बनाना है उसे, तो यहाँ पर हमें एक और डिव क्रिएट करेंगे, डॉट डिव। डॉट किस नाम से हमें इसे क्रिएट करना है, किसी नाम से, अरे के लिए हम यूआई को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर डिव करेंगे, डिव के बाद इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या होगा, यहाँ यूआई पर ऑब्जर्व करते हैं, हमने एक सेक्शन टैग बना लिया, ये वाला पूरा सेक्शन टैग है, ये पूरा सेक्शन है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर एक व्यू है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्या बनाया हमने, एक ये वाला सेक्शन बनाया। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक ये है, इसके अंदर एक ये है। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़िया क्लियर हो गया। तो हमने सबसे पहले एक सेक्शन बना लिया, सेक्शन के अंदर एक ये वाला डिव है, एक ये वाला डिव है, और इस डिव के अंदर एक डिव है जो इनपुट टैग है। ठीक है, समझ गए होंगे, आपने अगर एस्टिमेट और अच्छे से कर रखी है तो समझ गए होंगे। ठीक है, एक डिव है तो इसके अंदर हम क्या आएंगे, इनपुट टैग, एक इनपुट बनाएंगे, इनपुट का टाइप हम टेक्स्ट रहने देंगे, और यहाँ पर हम इसे एक प्लेस होल्डर दे देंगे। प्लेस होल्डर क्या लिखेंगे, प्लेस होल्डर में बेसिकली हमें क्या लिखना है, प्लेस होल्डर में सर्च योर सिटी, सर्च योर सिटी, ये हो गया हमारा प्लेस होल्डर। हमारा एक इनपुट टैग एक, और यहाँ पर एक बटन चाहिए, यहाँ पर एक बटन ले लेंगे। ठीक है, तो बटन के लिए क्या करेंगे, सर्च लिख देंगे। तो ठीक है, अरे सर्च टाइप क्यों बन रहा है भाई, बस इतना ही रहने देंगे। ठीक है, ये हमारा इतना काम हो गया, तो क्लास में डेवलप कर लेंगे, और ये सर्च हो गया, तो ये हमारा एक सर्च हो गया और एक इनपुट टैग हो गया, इतना तो हमारा काम हो गया। अब एक बार यूआई पर देख लेते हैं हम क्या दिख रहा है। ये हमारा एक सर्च सेक्शन हो गया, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ सर्च हो गया, ये सर्च बटन आ गया। ठीक है, इतना हमने कर लिया, तो बेसिकली हमने इतना इतना पोर्शन बना लिया। इसके बाद हमारा H1 टैग आ गया, जो हमें बेसिकली दिखाएगा कि हमें कहाँ क्या करना है। तो इतना काम हो गया है हमारा। अब सेकंड पे चलेंगे, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम वेदर डेटा, ये हो गया वेदर डेटा। तो वेदर डेटा में हमारा एक H1 टैग होगा, H1 H1 के अंदर हम लिख देते हैं अभी के लिए बाराबंकी, बाराबंकी। अब ये ऐसे रैंडम है क्योंकि हमें इसे डायनेमिक करना होगा, इंडिया। ठीक है, बाकी इंडिया, और यहाँ पर जो हमारा टाइप है कैंपस की क्लास देंगे, और आईडी दे देते हैं, क्या आईडी होगी इसकी, इनपुट वैल्यू, ये मैंने बेसिकली दे दी इनपुट वैल्यू आईडी, और यहाँ पर एक बटन की आईडी दे देते हैं। आईडी बटन की क्या होगी, BTN, आईडी हमारी BTN बटन की। एक H1 टैग हमने ले लिया, इसके बाद एक पैराग्राफ टैग। इस पैराग्राफ में हमें क्या दिखाना है, इस पैराग्राफ में
हमें क्या दिखाना है, देखते हैं एक बार UI पर। इस पैराग्राफ में हमारे डेट टाइम दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लिख के लिख देते हैं डेट एंड टाइम, ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या क्या दिखा रहा है, ठीक है। इसकी यहाँ एक क्लास दे देंगे, दे तुरंत ठक 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 ठक, यहाँ पर लिखेंगे वेदर, वेदर अंडर स्कोर, तो क्या सिटी, ठीक है। ये हमारी वेदर की सिटी बताएगा। और यहाँ पर जाएंगे, एक क्लास दे देंगे, काफ़ी लंबी वीडियो होगी फिर भी, लेकिन देखते हैं, टाइम तो लगता है यहाँ पर। वेदर, यहाँ पर जाएंगे और वेदर डेटा, वेदर डेटा अंडर स्कोर टाइम, रैंडम नाम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा इतना हो गया, फटाफट से हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जस्ट हमें तुरंत वेदर एक ड्यू बनाना होगा, और उस ड्यू के अंदर चल इतना कर लिया, पहले UI को चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लिया, इतना हमारा दिखा रहा है, ठीक है, बढ़िया दिखा रहा है। अच्छा, अभी हम इस पर डेट एंड टाइम हो गया, वेदर हो गया, इसके बाद हमें क्या चाहिए, इतना हमारा हो गया। आप हमें एक ये वाला सेक्शन चाहिए, क्लियर और अनक्लियर वाला, सिस्टम जो क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए हमें और कास्ट, ओके ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक पीडी ऐड करेंगे, पीडी बनाएंगे, ठीक है। हमने ओटी बना ली, हमने क्लास दे दी इधर, अभी रैंडम दे देते, जिसकी ज़रूरत है हमें वही यूज़ करना है, इधर डेटा, ठीक है। हमने इसकी क्लास दी विदर डेटा, विदर डेटा के नाम से, बेसिकली हमारा विदर डेटा आने वाला है, विदर का डेटा, विदर डेटा के अंदर हम एक पैराग्राफ टाइप करेंगे, पैराग्राफ को क्लास को देंगे, इस क्लास को क्या देंगे, क्लास को क्या नाम देंगे, इस क्लास को क्या नाम देंगे, वेदर, इससे हम दे देंगे वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट, फोरकास्ट, ठीक है, वेदर फोरकास्ट, फोरकास्ट, ठीक, बट ये हो गया। और यहाँ पर एक और हम ड्यू बनाएंगे, ये इस नाम से, वेदर आइकन डॉट वेदर, ठीक है। यहाँ हमारा टिक हो गया वेदर आइकन, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा वेदर का जो आइकन होगा वो दिखेगा, इतना हमने कर लिया। के बाद हमें क्या करना है, एक यूआई बनाना है, जो है वेदर टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर कैसे शो करना है, तो टेम्परेचर को हम किसी भी टैग के जरिए शो कर सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ S2 टैग का यूज़ करेंगे, टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ होगी क्लास, हमारी क्लास में जाएंगे, वेदर टेम्परेचर, ये हो गया हमारा वेदर टेम्परेचर। और वेदर टेम्परेचर के बाद मिन एंड मैक्स वैल्यू, चल हम एक ड्यू बनाएंगे, एक ड्यू बनाएंगे मिन मैक्स के नाम से, मिन अंडर मैक्स के नाम से, ये मिन मैक्स की वैल्यू दिखाएगा, अंदर ई स्टार टू लेना है हमें, दो पैराग्राफ टाइप होंगे, अंदर एक क्लास ऐड करनी है, यहाँ पर एक क्लास ऐड करनी है, क्लास क्या होगी हमारी, वेदर मिन, वेदर अंडर स्कोर मिन, यहाँ पर हमारी वेदर मिन हो जाएगी। और यहाँ पर एक क्लास ऐड करनी है, वेदर
सॉरी क्लास 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 हो जाएगी और मैथ्स के नाम से मेन मैथ्स दो हो गए। अपने UI को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। अभी कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने डेटा डाल नहीं रखा है, तो अभी के लिए कुछ जो जितना है वो उतना डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ दिखा देते हैं कि हमारा ये फ्रॉम कॉस्ट है। यहाँ पर लिख देते हैं क्लियर, दिखाएगा क्लियर। और यहाँ पर हम दिखा देते हैं वेदर आइकन, तो यहाँ लिख देते हैं आइकन। यहाँ है हमारा टेम्परेचर, तो बेसिकली यहाँ पर हम टेम्परेचर को ऐड कर लेते हैं। अभी इतना नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का एक सिंबल होता है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एम% के बाद हैशटैग 176, ये वही दिखाएगा। सेल्सियस की वैल्यू हम थोड़ा स्पेस देके, ठीक है, तो इतना दिखाएगा। मिनमैक्स वैल्यू को भी दिखाना है, तो सेम वैल्यू मिनमैक्स की दिखा, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। हमारा ही दिखा रहा है कि हमारा क्या है, कैसे, ठीक है। अब हमें डेटा को फेच करना है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी इस HTML को सीरीज को बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अभी वो वाला एक सेक्शन रह गया हमारा, वो बाद में क्रिएट करेंगे, ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो इसको बनाने में कोई नहीं, एक कार्ड बना लेंगे, सबका उसी में डाल देंगे। तो यहाँ पर आएंगे, हमने इतना बना लिया। अब जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, तो जावास्क्रिप्ट पे हम सबसे पहले हम जो है CSS को हटाएंगे, और यहाँ से सबसे पहले क्लासेस को हम उठाएंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इनपुट वैल्यू को। ये सबसे बोरिंग काम होता है, इनपुट वैल्यू को उठाना। कॉन्स्ट कॉन्स्ट इक्वल टू इनपुट वैल्यू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमें बताना पड़ेगा क्लास है क्या है, तो एक आईडी है, आईडी के लिए हैशटैग यूज करेंगे एंड कंट्रोल विद एन पेस्ट। ने हमारे उसकी वैल्यू दे दी। इनपुट अब हमें BTN को उठाना है, तो कॉन्स्ट BTN x अंडरस्कोर BTN। तो यहाँ पर हाँ सर्च BTN हो गया हमारा, सर्च BTN इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर आपको ये कर लेना है स्वयं ही, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंट्रोल, ठीक है। तो BTN लगा हुआ है, हैशटैग BTN, ठीक है। इसने दो वैल्यू हमें पुट करा दी। अब हम इस डेटा को अलग से उठा लेते हैं कि कौन लिखी है। यहाँ पर जाएंगे, हमने जो बना रखी पहले से ही, बढ़िया। यहाँ इनपुट वैल्यू आ गई हमारी। वेदर सिटी को हमने गेट कर लिया, वेदर सिटी एंड पैटर्न एंड वेदर डेटा टाइम एंड वेदर ब्रॉडकास्ट एंड टेम्परेचर एंड वेदर मिन मैक्स वैल्यू एंड आइकन। एक बार मिन मैक्स की वैल्यू चेक कर लेते हैं। मिन मैक्स एंड आइकन का क्या है, वेदर आइकन, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया। हमने सबको गेट करा लिया। अब गेट कराने के बाद हमें क्या करना है, हमें गेट कराने के बाद तो सबसे पहले हम एक हैशिंग फंक्शन बनाएंगे। हैशिंग, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, हैशिंग फंक्शन बनाएंगे जो हमें गेट डेटा, ठीक है।
के अंदर बेसिकली हम सिटी पास कर देते हैं, तो हमें सिटी को ला के देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक हैशिंग फंक्शन हो गया, इसके अंदर हम एपीआई कॉल करेंगे सबसे पहले। तो कॉन्स्ट, यहाँ पर कॉन्स्ट वेदर एपीआई, कॉन्स्ट वेदर यहाँ पर कॉन्स्ट हमारा गलत है, कॉन्स्ट ओके। तो यहाँ पर वेदर एपीआई, इसके लिए हम सबसे पहले की को बना के रखते हैं। तो यहाँ कॉन्स्ट वेदर की अंडरस्कोर इक्वल टू, इसमें हम की को डालेंगे। बेसिकली आप हमारी की ना यूज कीजिएगा, मूवी के लिए की को अपनी डाल देते हैं। तो यहाँ पर की को हमें कॉपी करना होगा, वेदर की उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम एपीआई को कैसे फेच करेंगे, तो वहाँ पर ओपन वेदर एपीआई पर जाएंगे और आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना। डेटा स्लो है यार, ये तो कहीं से डेटा नहीं चला था, उसकी वजह से जाना पड़ा। यहाँ पर वेदर एपीआई हो गई, आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। बेसिकली यहाँ पर माई एपीआई की जाएंगे, देखिए लॉगिन पूछेगा। ठीक है, हम लॉगिन करते हैं। क्या बता रहा है, वैसा तो सही है यार रविंदर भाई। ठीक है, घुसा दिया। ये हो गई हमारी वेदर की। तो हाँ, आप लोग हमारी वेदर की मत यूज कीजिएगा, ठीक है, आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, कितने ईमानदार हो। तो यहाँ वेदर की हम स्टोर कर लेंगे, हमें 2 डेटा लगने वाले, एक तो वेदर की हो गई, एक्चुअली ये स्ट्रिंग हुई हमारी, से रखना। ठीक है, हमारी वेदर की हुई, एक वेदर की होगी, एक सिटी नेम। तो सिटी नेम हमें कहाँ से लाना है, सर्च इनपुट से लाना है, लेकिन जो यूजर इंटर करे वो उसमें आ जाए। तो के लिए तो हम डिफ़ॉल्ट सिटी नेम अभी के लिए कुछ नहीं रखते हैं, ऐसे रहने देते हैं। एपीआई पे चलेंगे और हमें डेटा कॉन्सेप्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी जो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वेदर एपीआई कहाँ मिलेगी यार, करंट वेदर डेटा।
कॉपी एंड देन हम चलते हैं इसमें वीएस कोड पे और यहाँ पर ये हो गया हमारी एपीआई। ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसे हमें बैटिक के अंदर रखना होगा। छोटा कर लेते हैं, ऊपर बैटिक का यूज करेंगे और यहाँ से बंद हो। ठीक है, बढ़िया। अब देखो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, इसे हमें हटा देना है, इसे हमें हटा देना है। तो लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड को हमें हटा तो नहीं लेंगे। ओके, इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, वेदर वेदर यहाँ आपको एक तो बनाना होगा, थोड़ा सा सही करना होगा, वेदर वेदर के इक्वल टू यहाँ पर आएंगे सिटी, यहाँ डॉलर कर देंगे सिटी को। डॉलर सिंबल है वेदर की, यहाँ पर हमें सिटी हमारी वेदर की आ जाएगी और यहाँ क्या गलत हो रहा है, वेदर सिटी आ जाएगी। इतना काम हो गया हमारा। ठीक, हमने एक यूआरएल बना लिया, इस एक यूआरएल बना लिया बेसिकली। सॉल्व कर देते हैं, एक यूआरएल बना लिया और वो उसे हमने वेदर पे के अंदर रख लिया। अब इस एपी को कॉल करने के लिए लगाते हैं इफ कंडीशन क्या है, अगर सिटी नहीं है, क्या नहीं है, अगर सिटी नहीं है तो क्या कर दो, अलर्ट कर दो, एक अलर्ट रन कर दो, जनरेट कर दो प्लीज। ठीक है, सेंट्रल सिटी में लड़ते देगा रिटर्न करा दो। बातें हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर, ये तो बनाना ही पड़ेगा। ट्राई एंड एच, अब इस ट्राई के अंदर जितना कोड हमारा डेटा फेचिंग वाला होगा वो हम ट्राई के अंदर ही रखेंगे। तो यहाँ पर एक लिखेंगे कॉन्स्ट रिसोर्सेज करेंगे फेच एपीआई। फेच के अंदर हमने क्या किया था, इधर एपीआई को कॉल किया था, हमने इधर एपीआई को रख लिया। इसे वेट करा देंगे, जब तक डेटा आ नहीं जाएगा तब तक वो रिसोर्सेज नहीं जाएगा। इसने डेटा ले लिया, अब यहाँ पर कॉन्स्ट करेंगे, कॉन्स्ट डेटा, डेटा क्या है, इसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, रिसोर्सेस जेसन, हमारा बेसिकली जेसन कन्वर्ट हो गया है, ये जेसन में बदल गया। और यहाँ पर अभी इसको भी वेट करवाएंगे थोड़ी देर कि जब तक हमारा जेसन में डाटा चेंज नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे।
फिर अब आएंगे कॉन्स्ट, एक और वेरिएबल बनाते हैं। इस कॉन्स्ट को क्या करेंगे हम, ये वाला वेरिएबल क्या करेंगे हम इसे टू डेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएंगे हमारे नेम, इसको बताते हैं थोड़ा नेम, नेम हाँ, अरे अभी खा ले, रुको तुम काहे परेशान हो। इधर ठीक है, यहाँ पर तो बेसिकली ये डेटा हमारा इसमें आएगा। गलत क्यों दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम एक बार अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या डेटा आ रहा है इस पे कंसोल पे। यहाँ पर पहले हम डेटा को दिखाते हैं। डेटा CMD करो उसके डेटा, सॉरी सॉरी ऐसे कैसे दिखा रहे हैं यार, सॉरी ऐसे कैसे। तो यहाँ पर हमें कोई कॉल मारनी पड़ेगी। चलो मारते हैं और चलेंगे और यहाँ पर आएंगे इस एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोल करेंगे की के अंदर यहाँ पर की पास करने के लिए चलिए जनरली ये मैं डेटा देंगे, ठीक है। यहाँ मेन के अंदर हमारा टेम्परेचर है, फिर स्लाइक है, टाइम में है, मैक्स वैल्यू है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। और यहाँ पर हम वेदर के अंदर मेन के अंदर देख सकते हैं क्लियर है, डिस्क्रिप्शन में स्काई क्लियर है, ठीक है, क्लियर स्काई। और यहाँ पर जो आइकन है वो जो दिखा रहा है, तो फिर हमारा ये फॉर्मेट आ गया, यानी ये कौन सा फॉर्मेट है, जेसन लिखिन फॉर्मेट है, हमारे जेसन में डेटा आएगा। ये से हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट में, यहाँ अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ डॉट जेसन लगा, ये जेसन में बेसिकली जेसन डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर, ये डेटा आ गया। इस डेटा की हमने टाइप कास्टिंग करी, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने मेन में इस डेटा से मेन निकाल लिया, नेम निकाल लिया, वेदर निकाल लिया, विंडोज निकाल लिया, सिटी एंड डेटा, इतनी वैल्यू हमने निकाल दी। हमें कितनी वैल्यू चाहिए बेसिकली, ठीक है, कितनी वैल्यू चाहिए हमने इतना कर लिया, ओके बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं अपने वेदर डेटा को दिखाने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे वेदर, वेदर सिटी सबसे पहले, यहाँ वेदर सिटी नहीं, वेदर सिटी ये ऊपर बना हुआ है हमारा, ठीक है। वेदर सिटी के अंदर इनर स्टीमर, इनर स्टीमर इक्वल टू, इसके अंदर हमें क्या सेट करेंगे, बैकटिक लगाएंगे और यहाँ पर हम डॉलर सिंबल लगाएंगे, डॉलर सिंबल के अंदर बैकटिक लगाएं और डॉलर सिंबल लगाएं। यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, बेसिकली यहाँ पर हमें नेम दिखाना है, तो यहाँ पर हमें
नेम दिखाना है, तो हमने नेम का यूज़ कर लिया, ठीक है। और कॉस्टिंग में यानी डेटा डॉट नेम, अगर हम यहाँ पे ये भी लिखें तब भी चलेगा, डेटा डॉट नेम, ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं से। लेकिन वो होती है E6 में वर्जन में आया था सिस्टम, ठीक है, कि डेटा हो गया, डेटा हो गया हमारे यहाँ पर, डेटा मिल गया। और ये डेटा नहीं यहाँ पर होना चाहिए, नेम 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 फॉर्म फॉर्म, यहाँ पर हम फिर से डॉलर सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर एक नेम बस देंगे। तो यहाँ हमें कंट्री कोड चाहिए, तो यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं, अगर यहाँ SYS डॉट कंट्री करें देख लेते हैं, कंट्री कंट्री ये देखो नीचे दिखना है हमारे HTML के अंदर ये कंट्री है, यहाँ पर चलते हैं और हम अपने वेदर ऐप पर चलते हैं, रिफ्रेश करें, गड़बड़ है यार, क्या गड़बड़ है, वेदर सिटी के अंदर तो है वेदर सिटी, हमने क्या बनाया है, H1 टैग है, H1 टैग को हमने दिया है वेदर, देखो यहाँ पर गलती थी, वेदर सिटी, ठीक है, ठीक है, हमने वेदर सिटी दी, रिफ्रेश किया, अभी कुछ कर रहे हैं, वेदर सिटी यार, यहाँ पर वेदर सिटी है, डॉट वेदर सिटी, और यहाँ पर आईडी दिए हुए हैं हम, नई क्लास ही है, ठीक है, वेदर सिटी डॉट क्लास डॉट क्लास डॉट क्लास डॉट क्लास वेदर सिटी, ठीक है, बढ़िया, और यहाँ वेदर सिटी डॉट इन डॉट इन चल जाए यार, मैंने व्यक्ति के नहीं चल रहा है, CLG करेंगे, यहाँ पर डेटा नेम कोड लिखा, पहले तो बजट ही निकाल है ना, हे भगवान, कॉल नहीं किया, देख रहे हो यही होता है, चलो ठीक है, बना लेते हैं सर्च बटन को, सर्च VPN के नाम से हमने बनाया, उस पर एक ऐड इवेंट लिसनर करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर करेंगे, और यहाँ पर एक क्लिक इवेंट लगाएंगे, क्लिक इवेंट लगाएंगे, और क्लिक इवेंट लगा के हम यहाँ पर एक फैट एरो फंक्शन पास करेंगे, और यहाँ पर इक्वल टू करके फैट एरो फंक्शन एक पास कर दिया,
यहाँ होगा लेट यूजर यानी यूजर डेटा, यूजर यूजर इनपुट डॉट वैल्यू। इससे क्या हुआ कि जो हमने जो वैल्यू यूजर ने इंटर की होगी वो हमारी यूजर डिक्टी में सेव हो जाएगी, और यूजर डिक्टी में हम यहाँ से गेट वेदर कॉल करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पर यूजर सिटी वाली पास कर देंगे। आई मीन ये सिटी है, जी ये सिटी है, ये यहाँ से पास होगी वैल्यू और ये यहाँ पर आएगी। ठीक, जैसे उस पर क्लिक करेगा, इस पे बटन पे, जैसे बटन पर क्लिक करेगा वो ये लेट यूजर आईडी खोलेगा और जब पास कर देगा इसमें आर्गूमेंट। इस आर्गूमेंट में पास होती है यहाँ सिटी की वैल्यू आ गई, यहाँ सिटी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वेदर की तो है ही। ठीक है, हमारा डेटा इतना काम हो गया। तो देखते हैं, ठीक है, और नहीं यहाँ पर चलो लिखते हैं लखनऊ। हाँ ठीक है, देखो लखनऊ आ गया, लखनऊ इंडिया आई एन। अब इस आई एन फॉर्मेट को हमें चेंज करना है, इस आई एन फॉर्मेट को हमें चेंज करना है, इस आई एन फॉर्मेट को हमें चेंज करना है। तो वो कैसे चेंज करेंगे उस पर चलते हैं। इस आई एन फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हमें जो यहाँ पर ये कंट्री है, यहाँ पर इस कंट्री को करने के लिए हमें यहाँ पर इसे हटा देना, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर देना है। वो फंक्शन क्या होगा, गेट गेट कंट्री गेट कंट्री नेम। ठीक है, गेट कंट्री नेम, नेम के अंदर sys डॉट कंट्री ये हम एज ए फंक्शन पास कर दिए। इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना है, इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना, तो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, const get country name नाम से फंक्शन return फंक्शन यहाँ पर हमारा जो आर्गुमेंट था उसे पास करना, वो क्या था, वो फ्लोट नाम को ले लेते हैं, कंट्री को दे देते हैं कंट्री कोड। ठीक है, तो हमारा कंट्री कोड देगा, कंट्री कोड को क्या करेंगे, फ्रॉम न्यू डॉट, ये बेसिकली एक मेथड होता है जो हमारे एन यू एन यू एस जैसे है तो उसे यूनाइटेड स्टेट में कन्वर्ट करेगा, इंडिया होगा तो इंडिया में कन्वर्ट कर देगा। आई एन टी, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल, ठीक, इंटरनेशनल डॉट डिस्प्ले टाइम फॉर्मेट, डिस्प्ले नेम टाइम फॉर्मेट एंड नेम फॉर्मेट दो, डिस्प्ले नेम्स, डिस्प्ले नेम्स में करेंगे कुछ ऐसा। यहाँ पर हम बेसिकली अपनी इंडियन कंट्री को पास कर देंगे और ये इसे कंट्री कोड को हमें पास करने के बाद हम टाइप दे देंगे, इसका टाइप 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 के अंदर हम ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, हमने भी याद नहीं किया है। और ये ऑफ क्या होगा, ये हमारा कोड में कन्वर्ट कर देगा, कंट्री को पास कर देगा, नाम सीखे ये हमारा, और इसे यहाँ से ही रिटर्न करा देंगे, रिटर्न ये रिटर्न हो के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, देखो इंडिया में इंडिया, यहाँ पर सर्च करेंगे लखनऊ, छोड़ो लखनऊ। ठीक है, चलिए हमारा माउस काम करता है, तो लखनऊ इंडिया कर दिया इसने, नाम निकाल लिया, हमारा कंफर्म हो गया। अब हमें अगला काम क्या करना है,
इतना हो गया। अब हमें जो है डेट एंड टाइम फॉर्मेट को सेट करना है, तो इसमें थोड़ा देर लगती है इसी में। वेदर फॉरकास्ट टेम्परेचर की, चलो एक बार टेम्परेचर को देख लेते हैं, टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, टेम्परेचर अंदर डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल अंदर हम बैक्टिक लगाएंगे, और सॉरी यहाँ पर बैक्टिक नहीं है, बैक्टिक डॉट का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, वेदर टेम्परेचर के अंदर हम जाएंगे डॉलर सिंबल, यहाँ पर मेन के अंदर मेन डॉट नाम से जो था नहीं टेम्प, वो था। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर शो कर देगा। इस टेम्परेचर को हमें सेल्सियस में, बेसिकली सेल्सियस लगाना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एंड फंक्शन हैशटैग, जो सेल्सियस डिग्री वाला वैल्यू थी उसे लाना है 176 176 176 176। एक काम करते हैं, इसे ऑटोमेटिकली कॉल करा देते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट इंक्लूड हो तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी 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 डॉट एड इवेंट, बॉडी डॉट एड इवेंट कर देंगे, जैसे कंटेंट यहाँ पर ऐसे लोड हो, क्या लोड हो, वैसे ही गेट कंट्री नेम, गेट कंट्री विदर, गेट कंट्री विदर के अंदर हमारे पास हो जाना चाहिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि सिटी नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर हम नो का ही दिखा। ठीक है, हमारा लखनऊ के अंदर चल रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी एड इवेंट लिस्टनर डिफ़ॉल्ट कॉल होना चाहिए। स्ट्रिंग लिखना होगा, प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड इवेंट लिस्टनर, एड इवेंट लिस्टनर इन 46 सेव कर रहे हैं। अरे बॉडी की जगह बॉडी लिखने तो यहाँ गलत नहीं होगा, बॉडी होनी चाहिए ऑप्शन। देखो डॉम कंटेंट लोड कर दिया, और हमारा जो वो वैल्यू दिखा रहा है, ये दो चीज़ें हमारी अपडेट है। ठीक है, बड़ी क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना लोड कर दिया इसमें, इतना तो दिखा रहा है भाई, इतना तो दिखा रहा है। अब इतना काम हमारा हो गया, टेम्परेचर को हमने दिखा दिया, टेम्परेचर को हमने दिखा दिया, टाइम डेट एंड टाइम को देखते हैं। तो डेट एंड टाइम ordinary steamer equal to hectic and डॉलर सिंबल लगा, इतना काम तो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इधर यहाँ पर होगा गेट एंड टाइम, गेट डेट एंड टाइम पर कॉल हो, बैक के अंदर नहीं होना चाहिए, ये मैं कॉल के ऐसे ही देगा।
तो गेट एंड डेट एंड टाइम, तो यहाँ से हम डेट एंड टाइम को गेट कराएंगे। ठीक है, थोड़ा कॉपी पेस्ट मारते हैं एंड टाइम को कॉपी पेस्ट मारते हैं एंड यार इतना कौन ये चीज़ से वैल्यूज थोड़ा करना है। यहाँ डेट एंड टाइम ओके, ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होता है, डेट का ऑब्जेक्ट होता है। आपने अगर जो है इसकी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे डेट की, ठीक है, कि डेट को हम कैसे जावास्क्रिप्ट में करते हैं। तो उससे हमने ये एक्चुअली सेकंड में कर रहा है, इसे हमने मिली सेकंड में कन्वर्ट किया। मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद कॉन्स्ट फॉर्मेट, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे उसमें इसमें था कुछ ऐसा ही इसमें होता है, डेट एंड टाइम फॉर्मेट। ठीक है, वो ये जो इसके अंदर ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन के अंदर विद डेटा लॉन्ग ये वाली वैल्यू पास होती है यार। बेसिकली समझ लो कि ये हमारा जो डेट एंड टाइम होता है वो हमें मिली सेकंड में कम मिल रहा होता है, वेदर में सेकंड्स में मिला, तो उसे हम मिली सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करके फिर हमें इस फॉर्मेट में चेंज करके हमें जो एक्चुअल इंडियन फॉर्मेट है उसमें दिखाता है। ठीक है, जहाँ पे आप होगे उसकी लोकेशन के हिसाब से दिखा देगा। तो हमने यहाँ से फॉर्मेट को रिटर्न करा दिया। अब ये वाला डेटा हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, शायद कुछ गड़बड़ है, डेट एंड टाइम फॉर्मेट दिखाया नहीं यहाँ पर। जो हमारा इनर विदर डेट एंड टाइम गेट डेट एंड टाइम, गेट डेट एंड टाइम नहीं तो एंड टाइम फंक्शन सही है, इसके अंदर डी टी पास हो रहा है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से हमें टाइम तो पास करना होगा इसका, यहाँ से हम डी टी को पास कर देंगे। ठीक है, बेसिकली ये वाला डी टी हमारा पास नहीं हो, क्यों नहीं। HTML डेट एंड टाइम देखो क्या लिखा है, HTML डेट एंड टाइम डेट इधर, तो यही गलत होता है यहाँ पे, इधर इधर डेट एंड टाइम स्क्रिप्ट में जाएंगे और इधर डेट एंड टाइम, इधर डेट एंड टाइम। ठीक है, देखते हैं क्या इससे नहीं शो किया यार, चारों बार है तो विद डेट एंड टाइम कहाँ गया, डेट एंड टाइम डेट एंड टाइम। अंडरस्कोर पीरियड अंडरस्कोर पीरियड टाइम, यहाँ पर विद डेट एंड टाइम। देखो फॉर्मेट आ गया। ठीक है, इसने हमें फॉर्मेट दे दिया, विद डेट एंड टाइम का फॉर्मेट दिया। अब हमें क्लियर मौसम का देखना है कि क्लियर मौसम क्या है, तो ये हमें बताएगा। इतना काम हो गया, हमने इसको कर लिया। यहाँ क्लियर मौसम पे जाना है, क्लियर मौसम के लिए हमें, ठीक है, क्लियर मौसम कैसे बताएगा भाई, वेदर डॉट फॉरकास्ट। ठीक है, वेदर फॉरकास्ट नाम का वेरिएबल है, इनर स्टीनर अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर डॉलर सिंबल लगाएंगे। विद पॉडकास्ट के अंदर हम वेदर वेदर की इंडेक्सिंग हो गई। हमारा वेदर के अंदर एक और जीरो इंडेक्स पर जाके इसके अंदर की वैल्यू बुलाएंगे। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, देखो ये हमारा वेदर, वेदर के अंदर है जो ऑब्जेक्ट पासवर्ड,
तो विदर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास हुआ है, तो ये होगा जीरो इंडेक्स पर। एक और अगर यहाँ पर डेटा पास करना चाहते, यहाँ पर एक और डेटा पास कर देते, और वो होता सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, फोर फाइव ऐसे करके होता। ठीक है, तो ये वेदर है, वेदर के अंदर हमारी एक इंडेक्सिंग और है, उसके अंदर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पास हुआ है। तो उसको हम एक्सेस करने के लिए डॉट मेन वेदर जीरो इंडेक्स लोकेशन पर आएंगे, ये जीरो इंडेक्स होगी, उसके अंदर का मेन। ठीक है, ये सिस्टम है। तो यहाँ पर हमने मेन को फाइंड कर लिया, मेन को फाइंड कर लिया। अब उसके लिए अपडेट हो जाए, क्योंकि ठीक है शायद अपडेट हुआ है। पहले क्लियर को हटाते हैं यहाँ से, कि हो सकता है मौसम क्लियर हो, क्लियर लिखे पड़े। चलते हैं, ठीक है अपडेट हो गया। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी आ गया डेटा। नहीं आया यार, तो आइकन था भाई, वो तो आइकन था भाई, वो तो आइकन था भाई। फॉरकास्ट कहाँ है? फॉरकास्ट वेदर डेटा के अंदर वेदर आइकन एंड फॉरकास्ट होना चाहिए। तो फॉरकास्ट के लिए वेदर फॉरकास्ट देखो का लिखे, देखो तो का देखो, देखो देखो सब गलत गलत लिखे। वेदर फॉरकास्ट, ठीक है, ये भी आ गया। अब आइकन को डिस्प्ले करना है और हमें मिन मैक्स को सेट करना है। ठीक है, आइकन को डिस्प्ले करना है, मिन मैक्स को सेट करना है। पर और ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। क्या है, लखनऊ, लखनऊ हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी के बजाय चेक करते हैं। सर्च किया, हिट हुआ, और ये झांसी आ गया। झांसी का है, ये वैल्यू समझ नहीं आ रही यार, ये फ़ारेनहाइट में है कि सेल्सियस में है। इसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, पता नहीं काहे में दे रहा है वैल्यू। ठीक है, अगर होगा तो अपना एक वहाँ से एक कॉल करना, एक बेसिकली फंक्शन को कॉल करना, वहाँ से फंक्शन को तो आप फ़ारेनहाइट से उसमें कन्वर्ट कर लेना सेल्सियस में। यहीं पर आपकी मैथ काम होती है। कन्वर्ट कर लेना, मैंने कन्वर्ट करा रहा, मैंने किया भी है। ठीक है, इतना हो गया, काफ़ी परेशान की हुई है, बहुत मुझे परेशान की है, इतना हो गया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब यहाँ पर एक आइकन को डिस्प्ले कर लेते हैं जल्दी से, तड़ 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 तड़। अब मारो तो इन्वाइटर बैठ गया। यहाँ से आइकन को डिस्प्ले कैसे करेंगे, आइकन को डिस्प्ले कैसे करेंगे भाई, आइकन को डिस्प्ले कैसे करेंगे, चलो छट छट उठाते हैं, छट छट उठाते हैं, खट 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 खट। यहाँ से ये एक यूआरएल होता है बेसिकली एचटीएमएल के अंदर, विदर आइकन। ठीक है, बढ़िया। यहाँ विदर आइकन नहीं नाम दिया है, शायद अब पहली बार में आ जाए। आ गया, चलो ठीक है, इतना काम कर लिया। मिन मैक्स के बाद में सब कर लेंगे, क्योंकि इन्वर्टर मेरा बैठ चुका है। तो बाकी का वीडियो हम दूसरी सेकंड वीडियो में लगा देंगे, या इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। तो इतना हमने कर लिया, यहाँ से इतना डेटा हमने फेच कर लिया। फिर आप कोई सी डेटा आगे झांसी वाराणसी या लखनऊ भी डाल सकते हो। उज्जैन डालते हैं, उज्जैन का डेटा नहीं फेच कर सकता, क्योंकि एपीआई में दिक्कत है उज्जैन का डेटा को। मेन जगह जैसे दिल्ली होता है, दिल्ली होता है, पता नहीं क्या होता है। ठीक, इन्वर्टर बैठ